पाकिस्तान और भारत का इन डिफेंस में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जो बजट आया है, इंडिया का जो बजट आया है सालाना, तो उस पे एनुअल बजट पे उन्होंने अपने जो डिफेंस में इतना ज़्यादा जो है वो पैसे नहीं लगाए, जैसे कि पाकिस्तान में हम सुनने में आता है कि हमेशा जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का वो ज़्यादा होता है, चाहे ना होता। कल साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 71 बिलियन डॉलर कर रहे हैं अपनी डिफेंस पे लगा रहा है। चीन जो है कुछ 261 बिलियन डॉलर लगा रहा है और यूएस से कुछ 732 बिलियन डॉलर लगा रहा है। तो इंडिया जो है वो क्रॉस कर गया बहुत सारे मुल्कों को। इंडिया को अपना एक ग्लोबल स्टेचर दिखाना है। इंडिया इज अ नेवल पावर एज वेल, और फिर इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंडिया की मांग बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अपना जस्टिफाई कर सकता है। और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी मेरे ख्याल है तीसरा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अब गो के चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हैविंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स अ लॉट फॉर अ कंट्री एंड फॉर अ नेवी एंड फॉर दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द नेशन एंड टू द आर्म्ड फोर्सेस इन फैक्ट। सो मैं समझता ये हूँ कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोजर इस तरह का है कि अगर वो ज्यादा बजट लगाए भी तो कोई इतना ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल और ग्रोथ ठीक है। जहाँ तक डिफेंस बजट का सवाल है, जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल नाखुश है इस डिफेंस बजट से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा डिफेंस पे ही खर्चा कर दें और बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दें। इफ यू गाइस डोंट माइंड, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर देन यू विल बिकम पाकिस्तान, एंड वी कैन नॉट बिकम पाकिस्तान बिकॉज इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट। आप डिफेंस के चक्कर में बाकी चीजें निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन 4.6% है, और रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस बजट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 0.4% की हुई है। तो 0.4% का इजाफा हुआ है रिवाइज एस्टीमेट से। जो रिवाइज एस्टीमेट मतलब कि साल के मिडिल में आकर एक बार चेक होता है कि क्या सिचुएशन है, पैसा कम पड़ रहा है तो ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादा होता है तो उसको कम भी किया जाता है। तो रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 0.4% की इंक्रीज हुई है, और इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% का रहा है। सो अगर आप देखें तो इट हैज़ एक्चुअली इन द रियल टाइम, इन द रियल मैनर डिफेंस बजट जो है कम हो जाए। और इंडिया रिक्वायर्ड अ लार्जर डिफेंस बजट। जो डिफेंस के जो कीन वॉचर्स हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से जो न्यू पैराडाइम है उसके अंदर इंडिया रिक्वायर्स रफली अराउंड 6 to 6.5% ऑफ द जीडीपी। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी ये हम 2% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2% से नीचे ही है हमारा डिफेंस का बजट। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इन दी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, बिकॉज ये जो फौज है, नेवी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी है कि इसको मेंटेनेंस में ही इतना पैसा लग जाता है। अभी फॉर एग्जांपल 4 लाख कुछ करोड़ का डिफेंस बजट है। 4 लाख का समझने के लिए 4 लाख का डिफेंस बजट है, और जो मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है वो 1,30,000-35,000 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली हार्डली 1/4 जो बजट का हिस्सा है दैट इज देयर फॉर मॉडर्नाइजेशन। और अभी हमारी फौज को मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है, इट इज नॉट मॉडर्न। और इस चीज को इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने फ्लैग किया 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब प्रेजेंटेशन दी, तो ये इसको फ्लैग किया है। इट वाज ऑल ओवर इन द मीडिया। तो 2018 से लेकर और अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जरूर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, लेकिन चीमा साहब वुड एग्री कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होना और डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। अभी रफाल का कॉन्ट्रैक्ट 2014-15 में साइन हुआ था, और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं है, और डिलीवरी भी वो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर तक होगी 2021 के, और वो भी कितने, सिर्फ मात्र 36 जहां। तो उसको एक्चुअल में आप अगर समझेंगे तो डिफेंस के अंदर कोई इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ है, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इट्स अ बिग चैलेंज। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट हैंडल्स दिस आस्पेक्ट। तो इंडियन पॉलिसी के हिसाब से कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमारा टेक्निकल लेवल का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी जितनी भी आपकी मिसाइल्स की वो
आप रेंज देखेंगे उसके अंदर सिर्फ पृथ्वी और अग्निबाण ये 2 मिसाइल्स पाकिस्तान सेंट्रिक है, जिनकी रेंज मेरे ख्याल से 300 से 800 किलोमीटर की है। बाकी जो मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर की वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। और आप बिल्कुल मेरी बात मानेंगे कि हमारी दुश्मनी चीन के साथ है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। चीमा साहब, हम आपके साथ आपकी बराबरी पे आके बात नहीं कर सकते। हमारा अलग चुनौती है, हमारे अलग चैलेंजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिटेस्ट करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और हमारी नहीं पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। आरजू साहिबा ने पूछा कि ये हालात कैसे ठीक होंगे, और आपने बात करी कि हम पीस की बात करते रहेंगे तो दुनिया जरूर सुनेगी। देखिए, बात करने से नहीं होगा, आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड वाइड एक टेरर कंट्री की हो गई है, टेररिस्ट नेशन की एक इमेज है। आपको खुद को वो चीज बदली करनी पड़ेगी। आप लोग समझते हैं ये एक प्रॉब्लम है। ये आपके कंट्री में मैंने कई जो बैलेंस थिंकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, मैंने उनको सुना है, एंड दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पाकिस्तान हैज टू चेंज कोर्स, और रेडिकलाइजेशन से उसको मिड कोर्स में आना पड़ेगा। उसको जो टेररिस्ट वाली जो इमेज वर्ल्ड वाइड है उसको बदली करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा होता है और फिर बाजवा साहब हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, फिर दुनिया मानेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक हाथ से आपने हाथ बढ़ाया हुआ, दूसरे हाथ में आपने पीछे एक छुरी रखी हुई है, तो वो दुनिया को पीछे वाली छुरी दिख जाती है। बिकॉज आज की तारीख में चीमा साहब, हमें और आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत डिटेल में और गहराई तक बहुत सारी चीजें मालूम होती है। क्या किस कंट्री के अंदर चल रहा है ये सबको मालूम है। हमको आपका मालूम है, आपको हमारा मालूम है। ब्रॉडली, मोटा मोटी ये सबको जानकारी रहती है। सिर्फ जानकारी टाइमिंग्स की नहीं रहती कि 9 बजे हमला होगा या 9 बजे हमला नहीं होगा, ये क्लियर कट जानकारी नहीं होती। बाकी सारी जानकारी होती है कि हाँ, हमला जरूर होगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और ये सबको मालूम होता है कि ये दैट इज द बेस्ट पार्ट। देयर इज सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन इंटरनेशनल कैनवस when you are talking of intelligence and terror sharing and things like that, तो ये चीज छुपती नहीं है। So this is the only thing, मेरे ख्याल से अगर ये बदलाव आता है और वो सिग्नल हमें मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया विल वॉक 10 miles if you just show 1 mile encouragement to us. In fact, मोदी जो कि हार्डकोर जिसको मानते हैं कि ऐसा उसका परसेप्शन है कि ही इज एंटी पाकिस्तान, बट इफ यू रिमेंबर नवाज शरीफ को भी हिंदुस्तान बुलाया, नवाज शरीफ के घर वहाँ पे शादी में भी चले गए बीच में, जिसके चक्कर में मोदी जी की बड़ी बेइज्जती भी हुई। लेकिन ये कार्रवाई हुई है,